वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बन्ना बनी लोक संगीत चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर फंक्शन से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। आज हम देखेंगे करवा चौथ व्रत की पूजन विधि, महत्व एवं इसकी कथा। सबसे पहले देखेंगे करवा चौथ व्रत का महत्व। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ या चतुर्थी को करवा चौथ मनाई जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियों का ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन स्त्रियां चावला को पीसकर दीवार पर करवा चौथ रखती है, जिसे बर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेकों रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि बनाते हैं। इसके अलावा दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा, पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाते हैं। स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए तथा रात्रि को जब चंद्रमा निकल आवे तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। अब देखेंगे करवा चौथ व्रत की पूजन विधि। इस दिन व्रत रखें और एक पट्टे पर एक जल भरा हुआ लोटा रखें। वायना काटने के लिए खांड या मिट्टी का करुआ लें। करुए में गेहूं और ढक्कन में चीनी भर लें। एक नगद रुपया रखें। रोली, चावल, गुड़ आदि से गणेश जी की पूजा करें। रोली से करुए पर सतिया काटें और 13 बिंदी रखें। फिर 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करुए पर हाथ फेरकर अपनी सासू जी को पाए लगकर दे देवें। 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा अलग रख लें। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देवें। फिर भोजन कर लेवें। यदि बहन या पुत्री कहीं बाहर रहने को हो तो करुए में गेहूं तथा ढक्कन में चीनी भरकर और रुपया रखकर उसके पास भेज देवें। अब सुनते हैं करवा चौथ व्रत की कथा या कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन को बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छल्ली में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीयों से बोली, चलो चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, यह तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार बुकचा खोला। तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का टक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का टक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो भी कोई मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई को सुख देख। अब उसने सोने का टक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। इसके बाद वह अंदर आई। आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उससे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसिनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों को मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसिन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा।
थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। एक करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। एक करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गईं, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। तब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब उसने उसके पैर पकड़ लिए और बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाएगी। तो उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला, चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पली और गुड़ की दली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखन को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सब किसी को दे। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल लें। चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोलें। चंदा ए चंद्रावलिए, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जग मोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। चंदा ए चंद्रावलिए, चंदा आया बार में।